हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था देवकुंड। ऊंचे देवदार के वृक्षों के बीच कल कल करती गंगा की शाखा बहती थी। उस गांव में लोग भोलेनाथ के परम भक्त थे। हर सुबह मंदिर की घंटियां गूंजती और शाम को हर घर के आंगन में दीपक जलता। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था, जहां माना जाता था कि स्वयं भगवान शंकर तपस्या के रूप में विराजमान है। मंदिर में एक छोटी सी शिवलिंग थी, जिसके चारों ओर नंदी बैठा था और ऊपर से एक जलधारा हर पल गिरती रहती थी, जैसे गंगाजल कभी सूखता ही नहीं। गांव का एक युवक था भैरव। नाम भले ही कठोर था, पर हृदय से अत्यंत कोमल। बचपन से ही उसकी श्रद्धा शिव पर अडिग थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। भैरव अनाथ था। उसके माता पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वो केवल 5 वर्ष का था। गांव के लोग उसे दया से देखते, पर उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसका कहना था, जिसके ऊपर भोलेनाथ का हाथ है, उसे किसी और की जरूरत नहीं। एक दिन भैरव ने देखा कि मंदिर के पास की नदी अचानक सूख गई है। गांव के बुजुर्ग घबरा गए, ये अशुभ संकेत है। मंदिर की धारा कभी नहीं सूखती। भैरव चिंतित हुआ। उसने सोचा, यदि ये सच में संकट का संकेत है तो मैं महादेव से स्वयं पूछूंगा। वो रात को मंदिर गया। अंधेरी रात, ठंडी हवा और बस दीपक की हल्की लौ। वो शिवलिंग के आगे बैठ गया और आंखें मूंदकर ध्यान लगाने लगा। घंटों बीते और अचानक मंदिर के भीतर से धीमी आवाज गूंजी, भैरव। वो चौंक गया। ये आवाज भीतर से आई थी, पर किसी मनुष्य की नहीं थी। वो कांपते हुए बोला, भगवान, क्या आप हैं? शिवलिंग से एक हल्की नीली आभा निकली और महादेव का दिव्य रूप उसके सामने प्रकट हुआ। त्रिनेत्र खुला, जटाओं से गंगा बह रही थी और गले में सर्प लिपटा था। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। भैरव ने झुककर प्रणाम किया। महादेव बोले, भैरव, ये नदी इसलिए सूख गई है क्योंकि मनुष्यों के हृदय सूख गए हैं। वे पूजा करते हैं, पर प्रेम नहीं करते। जब तक प्रेम नहीं जागेगा, ये धारा नहीं बहेगी। भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं क्या करूं? शिव बोले, मानव शरीर में विटामिन D3। जब तक इस गांव में तुम एक भी कटु शब्द नहीं बोलोगे, तब तक मेरा वरदान तुम में रहेगा। तुम्हारे मौन से ही लोगों के भीतर करुणा जगेगी। भैरव ने प्रणाम किया और उसी क्षण से उसने मौन व्रत धारण कर लिया। दिन बीते। गांव के लोग सोचने लगे कि भैरव बोलना क्यों छोड़ गया है। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने ताने मारे, पर भैरव हर सुबह मंदिर में जल चढ़ाता, लोगों की सेवा करता और बिना बोले मदद करता। जब कोई झगड़ा होता, वो चुपचाप दोनों पक्षों को गले लगा देता। धीरे धीरे लोगों के दिल पिघलने लगे। गांव की एक वृद्धा थी, गोमती अम्मा। वो बीमार थी, कोई उसकी सुध नहीं लेता था। भैरव रोज उसके घर जाकर उसके लिए जड़ी बूटियां लाता, आग जलाकर सूप पकाता। वो कुछ नहीं बोलता, पर उसकी नजरों में करुणा थी। एक दिन गोमती अम्मा रो पड़ी, बेटा, तेरा मौन ही मेरा संबल है। तू कुछ मत बोलना, तेरा मौन बोलता है। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग अब झगड़ों की जगह भैरव के मौन से सीखने लगे। किसी का दिल दुखता तो वो भैरव के पास आकर बैठता। उसकी शांति सबके भीतर उतरती। लेकिन संसार में अच्छाई जब फैलने लगती है, तब अंधकार भी जागता है। एक व्यापारी गांव आया, नाम था रक्तनाथ। उसने मंदिर के पास जमीन खरीदने का नाटक किया, पर भीतर से लालची था। वो बोला, ये मंदिर पुराना है, इसे तोड़ दो, मैं यहाँ नया महल बनवाऊंगा। मैं सबको पैसा दूंगा। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने कहा, भैरव तो कुछ बोलता नहीं, चलो मंदिर गिरा दें। भैरव उनके बीच खड़ा रहा, पर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने केवल शिवलिंग की ओर देखा और ध्यान में बैठ गया। जैसे ही मजदूरों ने मंदिर की दीवार पर हथौड़ा मारा, एक भयंकर गर्जना हुई। आकाश काला पड़ गया, बिजली कड़की और धरती फट गई। लोग चीखने लगे। शिवलिंग से प्रकाश की लहर निकली और रक्तनाथ के महल के नक्शे जलकर राख हो गए। मंदिर से एक आवाज आई, जो भक्त के मौन को तोड़ेगा, वो स्वयं अपने अंत को पाएगा। सभी लोग भयभीत होकर गिर पड़े। और जब सब शांत हुआ, भैरव अब वहां नहीं था। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो देखा कि शिवलिंग के पास एक नया छोटा शिवलिंग स्थापित हो चुका है, जिस पर बेलपत्र से लिखा था मौन। लोग समझ गए, भैरव महादेव के स्वरूप में लीन हो गए हैं। नदी फिर से बहने लगी और उसकी कलकल ध्वनि गांव में फिर गूंज उठी। कहते हैं, आज भी जब कोई मन से शिव का स्मरण करता है और मौन भाव से सेवा करता है, तो देवकुंड की वही धारा उसके भीतर बह उठती है। क्योंकि महादेव शब्दों से नहीं, हृदय की मौन भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मौनं शिवम प्रेमं परमं, जो मौन में प्रेम करे वही शिव को पाए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा या मंत्रों से नहीं, बल्कि मौन, प्रेम और सेवा से प्रकट होती है।